नमस्कार, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टू। मैं हूं परवीन शेख। आज बरेली में वो हुआ जिसको बरेली के मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गलियों में असंभव कहा जाता था। बरेली में एक अनकहा नियम बन गया था, जहां तौकीर रजा का नाम होगा उसको कोई छू नहीं सकता। कानून तोड़ने वाले अपने ठिकानों के आगे रजा का नाम टांग लेते थे। मुस्लिम मोहल्लों में रजा गारंटी का दूसरा नाम बन गया था, लेकिन इस गारंटी को योगी सरकार ने चकनाचूर कर दिया। जो लोग कल तक तौकीर रजा का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने पर गर्व महसूस करते थे, वो लोग अब इस नाम से कोसों दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे अब बुलडोजर लग गया है। तो क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। बरेली में फिर टूट पड़ा बुलडोजर। योगी के रडार पर कौन है? मौलाना तौकीर के घर पर दबिश, पुलिस और फोर्स ने संभाला मोर्चा। यूपी में दंगा करने वालों का इलाज कैसे किया जा रहा है? 26 सितंबर को बरेली में हिंसा और आगजनी करने वाले अब पुलिस और अदालत में जज के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांग रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा दंगाई पकड़े गए। जो फरार थे वो सरेंडर कर चुके हैं। मौलाना तौकीर के संगठन आईएमसी की बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद भी पुलिस की गिरफ्त में है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ को इकट्ठा किया और लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। इसके अलावा तंजीम नाम के शख्स को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है और इस पर गोकशी के मामले दर्ज है। पुलिस का दावा है कि हिंसा में शामिल बहुत से लोग बाहर से आए थे, उनकी पहचान हो चुकी है, उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक पुलिस की गिरफ्त में 200 से ज्यादा दंगाई जो हैं वो आ चुके हैं। वहीं दिवाली के बाद बरेली में बड़े एक्शन की तैयारी भी हो चुकी है। बरेली हिंसा के ठीक 24 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ा बयान दिया था। योगी ने कहा था, बहुत खुलकर बोले थे। योगी ने 2-3 बातें बहुत क्लियर कर दी थी। पहली बात, दंगा फैलाना जिन लोगों की आदत बन चुकी है उनकी डेंटिंग पेंटिंग का इंतजाम कर दिया गया है। दूसरी बात, जो लोग यूपी में कर्फ्यू वाला दौर देखना चाहते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और तीसरी बात, सिस्टम को ब्लॉक करने, मनमानी करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। लखनऊ के बाद योगी सीधे श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। योगी ने कहा कि कुछ लोग यूपी में तालिबानी व्यवस्था वाली साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दारुल इस्लाम वाली मंशा रखते हैं। यूपी में तालिबानी साजिश क्या है? योगी की जहन्नुम वाली लाइन में और उस रडार पर कौन था? आज यूपी की नफरती गैंग योगी की स्पीच को बार बार रिपीट करके क्यों सुन रही है? क्यों योगी योगी और योगी की तारीफ पर तारीफ ये मुस्लिम मोहल्लों में की जा रही है? ये भी हम आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। बरेली में 40 घरों पर बुलडोजर। बरेली के डेलीपार इलाके में नगर निगम की तालाब जमीन पर सालों पहले बनाए गए 27 मकान, महेशपुर अटारिया में 4 मकान और शाहबाद में स्कूल की जमीन पर बने 9 मकान अब ध्वस्तीकरण की जद में आ चुके हैं। अगर कब्जेदारों को कोई राहत नहीं मिली तो दिवाली के बाद बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अगर वह खुद कब्जा हटाएंगे तो हटाने का खर्च भी कब्जेदारों से वसूला जाएगा। जब से नगर निगम की तरफ से नोटिस चस्पा किए गए हैं, इलाके के कई परिवारों में बेचैनी, टेंशन और एक तरह से मातम छाया हुआ है। लोगों का साफ कहना है कि वो सालों से यहाँ रहते आए हैं और अपनी जमा पूंजी जोड़कर ये मकान बनाए हैं, लेकिन अब निगम ने उन्हें मकान खाली करने को कहा है। जो कल तक योगी का डर से, यहीं तौकीर का डर दिखाते थे, वो अब योगी से कांप रहे हैं। नगर निगम की संपत्ति विभाग ने 9 अक्टूबर को कुल 40 मकानों पर नोटिस तामील कराए थे। जिन लोगों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था उनके घरों के बाहर नोटिस चिपका दिए गए थे। नोटिस में 15 दिन के भीतर खुद निर्माण हटाने का वक्त भी दिया गया और इस अवधि में कार्रवाई न होने पर सिर्फ अवैध निर्माण गिराया जाएगा, बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। खबरों की माने तो अगर नगर निगम नोटिस के मुताबिक कार्रवाई करता है तो 25 अक्टूबर यानी त्योहार के बाद ध्वस्तीकरण अभियान तेज हो सकता है। दिवाली के बाद ही ये बुलडोजर एक्शन जो है इन इलाकों में शुरू हो जाएगा। इससे प्रभावित परिवार अब बचने के रास्ते भी तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी। 26 सितंबर को बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को भी बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जॉइंट टीमों ने समाजवादी पार्टी के पार्षद अबुल कयूम मुन्ना के इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम को भी सील कर दिया।
26 सितंबर को बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से प्रशासन काफी सख्त है और कार्रवाई जारी है। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की जॉइंट टीमें समाजवादी पार्टी के पार्षदों अबुल कयूम मुन्ना के भी इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम को सील कर चुकी है। शोरूम प्रेमनगर थाना क्षेत्र में है और बीडीए की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अचानक पहुंचकर शोरूम को खाली कराया था और उसके बाद ताला जड़ दिया और इस शोरूम को अब मिट्टी में मिला दिया गया है। समाजवादी पार्टी के पार्षद अबुल कयूम मुन्ना ने प्रशासन की कार्रवाई को गैर कानूनी, अनुचित और एक तरफा करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे ना कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई सूचना। उस दिन मैं अपने शोरूम में ही बैठा था। मेरा हिंसा से भी कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना है कि वो ईमानदारी से कारोबार करते हैं और राजनीतिक द्वेष के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि इस हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वैसे समाजवादी पार्टी के अब्दुल कयूम मुन्ना अकेले नहीं हैं, ऐसे कई पार्षद और नेता हैं जो अब बीडीए की जद में आ चुके हैं, यानी इन पर भी दिवाली के बाद कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। एक साथ कई बुलडोजर बरेली पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद दे दनादन दे बुलडोजर चलने वाला है। एक ही दिन में कई ठिकानों पर कार्रवाई। सिर्फ अब्दुल कयूम मुन्ना ही नहीं, प्रशासन की नजर में अब तौकीर रजा के दूसरे कारोबारी भी हैं, यानी जो भी उसके करीबी रिश्तेदार हैं जो अब तक तौकीर का रूप दिखाकर बिजनेस कर रहे थे, उन पर भी बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। जिनमें वाजिद बेग जो फरीदपुर का है, बारात घर उसका पहले ही सील कर दिया गया और उसको तोड़ भी दिया गया है। लेकिन इसके अलावा वाजिद बेग के जो और रिश्तेदार हैं, अब उन पर भी बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि न्यू खान मोटर्स गैराज पर भी ताला जड़ा गया था, जो अब तोड़ा जाएगा। बीडीए के अधिकारियों के मुताबिक इन सभी जगहों पर बिना मान्यता और नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया था। नोटिस के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई और अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत अब तक 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अगर मुख्य आरोपी की बात की जाए तो उनमें 105 से ज्यादा लोग शामिल हैं। 7 दूसरे आरोपियों पर भी 15,000 का इनाम घोषित किया गया है, जिनमें से कुछ अब सरेंडर भी कर चुके हैं। तौकीर रजा की करीबी नफीस के बारात घर को कुछ दिन पहले ही बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। अब प्रशासन की कार्रवाई की रफ्तार जो है वो और तेज होने वाली है। सिर्फ इंतजार है दिवाली त्योहार का। दिवाली के बीतते ही ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। खबरों की माने तो प्रशासन के रडार पर समाजवादी पार्टी के कई नेता और पार्षद हैं, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी मौलाना तौकीर रजा को जबरदस्त झटका लगा है। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर उनके कई रिश्तेदारों ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को एक नोटिस तो जरूर दिया। उन्होंने कहा कि बरेली में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसका पूरा विवरण कोर्ट में जमा किया जाए, लेकिन किसी भी तरह की फौरी राहत देने से इनकार कर दिया था। यानी इससे पहले सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर रजा को पेश किया गया था। उसके बाद मौलाना की जो रिमांड है उसे बढ़ा दिया गया, यानी 14 दिन और रिमांड बढ़ाई गई, जिसमें अब 24 अक्टूबर तक वो जेल में ही रहेंगे। उसके बाद उनकी सुनवाई एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि अभी मौलाना तौकीर रजा से कई सच उगलवाने हैं, क्योंकि उनके घर पर भी लगातार दबिश दी जा रही है। और जब मौलाना के घर पर छापा पड़ा था उस दौरान भी कई अहम दस्तावेज जांच एजेंसियों के हाथ लगे थे, जिनमें पुलिस ने भी एक बयान ऑफिशियली तौर पर, औपचारिक तौर पर एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मौलाना को जो फंडिंग की गई है उसमें विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। यानी विदेशों से मौलाना को लगातार फंडिंग की जा रही थी और एक पूरी मनी ट्रेल सामने आई है। और इस पैसे का क्या इस्तेमाल होता था, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, अब इसको लेकर भी मौलाना से पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा की कई पुरानी फाइलें भी खुल गई हैं। उनके ऊपर अब तक 19 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि सिर्फ बरेली हिंसा से जुड़े 12 मामले पुलिस ने पहले ही दर्ज कर लिए हैं। यानी उनके सारे करीबी अब जेल पहुंच चुके हैं। अब बारी उनके रिश्तेदारों की है। रिश्तेदारों में उनका जो दामाद है उसके कई ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है और अब उससे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अगर उसका भी हाथ हिंसा से जुड़ा होता है तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन फिलहाल बरेली में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको लेकर लोग डरे हुए हैं और साफ तौर पर वो योगी योगी तो कर रहे हैं, लेकिन ये डर दिखाता है कि अब अगर इस तरह की दंगाई या बवाल मचाने की कोशिश की गई तो फिर इसी तरह की सख्ती बरती जाएगी।
इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।